तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर ऑन चैनल मैंक ऑनलाइन क्लासेस। एंड हम इस चैनल पे क्लास 9th लेवल एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट सेशन 25-26 के लिए नंबर सिस्टम की क्लास ले रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 पे हम आ चुके हैं। हमारी गाड़ी धीरे ही सही मगर अपने प्रॉपर चैनल पे चल रही है और हम इस सिलेबस को, क्लास 9th के सिलेबस को जल्द से जल्द हम जून जुलाई तक ही कवर कर देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी अभी तक इससे पहले के लेक्चर हैं, अगर आज आप नए देख रहे हो तो पिछले लेक्चर्स को जरूर देखें, जिससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है बच्चे वो आपका सुधर जाए, ठीक है। जो भी अगर आप क्लास 8 तक पढ़े हो, अगर आपको मैथ एकदम भी नहीं आती ना, एकदम ही मैथ नहीं आती, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अब से स्टार्ट करो, मैंक ऑनलाइन क्लासेस पे मैंक सर के साथ जुड़ो और मैं आपको मैथमेटिक्स आपके लिए सबसे आसान बनाऊंगा, सबसे आसान बनाऊंगा। हर क्लास में आपको बस अटेंटिव रहना है, कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी है। मैं अपनी कंटिन्यूटी भी मेंटेन करूंगा और आपको अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। इसी के साथ अगर हमारे चैनल पे आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। एक्सरसाइज 1.4 का अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर में जितने भी चीजें उनको रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/√7, 1/√7 को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो √7 नीचे दिया हुआ है, तो नीचे भी √7 और ऊपर भी √7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब इस 1 इंटू √7 का क्या मतलब है, 1 इंटू √7 का मतलब है √7 अपॉन, और √7 और √7 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √7 का स्क्वायर। अब इस √7 को ऊपर रहने दो और √7 का जब स्क्वायर करते हो तो तुम्हारा क्या वैल्यू निकल के आता है, सिर्फ और सिर्फ 7, सिर्फ और सिर्फ 7 निकल के आता है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट। ठीक है, एक गली में कुत्ते आ जाते हैं, रात का समय है, 12 बज रहा है और इन सब का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम रहता है, रात के 12 बजे से भौंकना, भौंकना चिल्लाना लगा रहता है, ठीक है। अब आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ का सेकंड पार्ट है। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 1/√7 माइनस √6। इसका क्या करना है, तुमको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजेशन मैंने बताया हुआ था कि अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सेम चीज को ऊपर और नीचे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, बीच का जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। देसी भाषा में समझो, साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसी को फिर से नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मगर जो बीच में साइन रहेगी उसको बदल देंगे। आओ देखो कैसे, यहाँ पे √7 माइनस √6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6 नीचे और उसी तरह ऊपर √7 प्लस √6। अच्छा ठीक है, जब 1 का मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 में होगा तो √7 प्लस √6 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b। तो 7 माइनस 6 क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 को नीचे लिखते नहीं है, तो √7 प्लस √6 ये तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या होगा तुम्हारा आंसर, क्या होगा तुम्हारा आंसर। तो होप आप सबको ये चीज, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर है, मेरी आवाज समझ में आ रही है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आपका सिर्फ एक काम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। अगर चैनल पे आए हैं, क्वेश्चंस कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लगे हमारे कंटेंट्स, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह है, मैं एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, इन ब्रांच प्रोडक्शन, और मैं फिलहाल गेट क्वालिफाइड हूँ और डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ, ठीक है, एज अ टेक्निकल असिस्टेंट इन आईटी डिपार्टमेंट, ठीक। और आपके साथ चिल कर रहा हूँ इस समय रात के 12 बजे।
ठीक, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसी चीज को फिर लिखेंगे मगर बीच का साइन चेंज कर देंगे। कैसे, और देखो कैसे, रूट 7 माइनस रूट 2 है तो इसी तरह लिखेंगे रूट 7 प्लस 2। इसी को फिर ऊपर भी सेम लिख देंगे, रूट 7 प्लस 2। ठीक, अब क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करो रूट 7 प्लस 2 से, क्या आएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 माइनस 2 रूट 7 प्लस 2। रूट ए माइनस बी का ये आइडेंटिटी याद है, रूट ए माइनस बी दिख रहा है, मेरा लिखा हुआ आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यस क्लियर है। रूट ए माइनस बी इंटू रूट ए प्लस बी। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ क्या है 7, देखो a के ऊपर रूट है ना, तो a की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे 7 लिख दो, माइनस लगाओ b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसको क्या लिख देंगे, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 क्या आएगा 3। तो ये आपका क्या होगा आंसर। इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 माइनस 4 कुछ नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 3। तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आया, 3 क्वेश्चन किए हैं, पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हमने सॉल्व किए और अच्छे तरीके से इसको समझा कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। अगर हमारा पढ़ाया तुम्हें समझ में आया तो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक काम करो, चैनल पे आके लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मजे करो। ठीक है, जितने चोमू हो, ठीक है, देखो चोमू प्यार से बुलाते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो आओ क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट देखते हैं और उसको समझते हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करेंगे। लास्ट पार्ट है 3। लास्ट पार्ट क्या है 3 है, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, ये बताए थे, हाँ ये बता चुके हैं। कौन सा बताना था भाई, 1 अपॉन रूट 7 बता चुके हैं, 1 अपॉन रूट 7 माइनस, अच्छा हाँ, नहीं ये भी बता चुके हैं, कौन सा नहीं बताया है, शायद हमने यही नहीं बताया। 5th का तीसरा पार्ट हमने नहीं बताया था, क्या है 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 को रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यू दी हुई ना, सेम वैल्यू फिर इधर भी रखना है। रूट 5 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, रूट 5 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, तो यहाँ भी से रूट 5 प्लस रूट 2 ना लिखकर रूट 5 रूट 2 तो लिखेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 कर देंगे, इसी तरह ऊपर कर देंगे रूट 5 माइनस रूट 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा रूट 5, 1 से मल्टीप्लाई होने पे सेम वैल्यू आएगी, और नीचे क्या होगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। इसका आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी, 5 माइनस 2, तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रहा रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट जो इंट्रोडक्शन में बताया, और ये रेशनलाइजेशन का एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब इसी तरह तुम चाहे आर.डी. शर्मा उठाओ, चाहे आर.एस. अग्रवाल उठाओ, सारे जगह प्यारे बच्चों कंसेप्ट यही है जिसके ऊपर पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपका एक काम है कि चीजों को रिवाइज करते चलें। ठीक है, और मैं इस एक्सरसाइज को यहाँ क्लोज करता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंट रूट 9/3 ऑन द नंबर लाइन। इस तरह के क्वेश्चंस
ठीक है, भले दे दिए हूँ मगर आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये आपके एग्जाम्स का पार्ट नहीं है, तो प्लीज इग्नोर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चंस जरूरी नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर जो भी सिंप्लीफाई का बताया, रैशनलाइजेशन का बताया, ये आपके एग्जाम में, यूनिट टेस्ट एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम को पूरे दिल से पढ़ाया गया है। ठीक है, उसी दिल से तुम समझो। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से ऑफलाइन क्लास में जिस तरह बताया जाता है, एक एक बच्चे को ध्यान दिया जाता है, उस तरह तुम्हें ऑनलाइन आके मैं यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ, तुम मानो चाहे ना मानो। ठीक, अब हम नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। बहुत मजा आने वाला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर पढ़ने में। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं नाचूंगा भी, क्योंकि तुम्हें भी समझ में आने वाला है। ठीक है, तुम्हें भी समझ में आएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। मैथमेटिक्स में एकदम पानी की तरह तुमको समझ आएगा। ठीक है, जिस तरह पानी क्रिस्टल क्लियर होता है, उससे तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, क्लास 9th की, और फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लेंगे, और फिर उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, हैप्पी ईद टू ऑल, बाय बाय।